नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के 10 सीटों के लिए लोकसभा प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही विधानसभा पदाधिकारियों की भी घोषणा की है। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी को बधाई दी। पार्टी ने लिस्ट जारी कर सभी प्रभारियों के नाम का खुलासा किया है। 90 विधानसभा सीटों पर पंजाब के चेयरमैन और बड़े नेता विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसमें पार्टी ने पंजाब के 10 मंत्रियों और हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों के प्रभारी नियुक्त किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने सूबे के 14 जिलों की 330 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 1507 और कॉलोनियों को 31 जनवरी 2024 तक नियमित कर दिया जाएगा। आगे से ऐसी कॉलोनियां ना बने, इसके लिए हमने कठोर प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं वहां हमने रजिस्ट्रियों को पूरी तरह से बैन कर दिया है। जहां चोरी छिपे बनाई भी जा रही है वहां ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ऐलान चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। अर्बन जो एरिया है उस अर्बन एरिया से बाहर बनती हैं और खास करके जो हमारा कंट्रोल्ड एरिया है, अर्बन एरिया से बाहर कंट्रोल्ड एरिया में भी कई बार वो कॉलोनीज बन जाती हैं। लोग प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, प्लॉट बनाते हैं, उनको मकान बन जाते हैं। उसका कंट्रोल पहले उतना ज्यादा बन नहीं पाता था, तो अंतर्गत विचार यही किया कि अभी एक बार जितने भी ऐसी कॉलोनीज बन गई हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन करके और वहां जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से और उनको सबको नियमित किया जाए। अर्बन एरिया है उसके अंदर यूएलबी और जो अर्बन एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया है उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग। रोहतक में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा और बीजेपी मिले हुए हैं, इसलिए हुड्डा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभय चौटाला ने यह भी पूछा कि ईडी और सीबीआई हुड्डा पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। चौटाला ने कहा कि जेल जाने के डर से हुड्डा चुनाव में भाजपा की मदद करेंगे। अभय चौटाला ने दावा किया है कि प्रदेश में अगली सरकार इनेलो की ही बनेगी। प्रदेश की जनता यह मन बना चुकी है। मैं बहुत पहले ये बात कह चुका हूँ कि ये स्वार्थी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, ये सारे जेल जाएंगे, एक भी बार नहीं बचेगा। जितने भी लीडर आज स्वार्थ की राजनीति करते हैं इनमें से कोई नहीं बचेगा। एक हुड्डा बचेगा जो जेल नहीं जाएगा, और वो इसलिए बचेगा कि वो भाजपा के इशारे पे सारा दिन काम करता है। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा से मिला हुआ है। हमारी पार्टी के लोग जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं। हम अपना लोकसभा भी लड़ेंगे और हम अपना विधानसभा लड़ेंगे। ये भी बता दिया साफ शब्दों में आपको कि कोई हमारे दरवाजे पे आएगा तो सोच विचार करें, हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। ये हमारी पार्टी का फैसला होगा कि हमने किसको सपोर्ट करनी है, किसको नहीं करनी है। ये कोई आप थोड़ा ही निर्णय करोगे इन बातों का। हमने पिछली बारी किसकी मदद करी, पीछे तो ये भी हमारे साथ थे, दुष्यंत भी मैंने बनाए थे एमपी। रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में आज तृतीय दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। इसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स को मेडल दिए। उनके साथ रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। जिन विद्यार्थियों ने साल 2022 और 2023 के बीच में अपनी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट डॉक्टोरल कोर्स और डीएम एमसीएच की है, उन्हें डिग्री देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा के यमुनानगर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है।
जहां पर एक पुलिसकर्मी ने नशे की हालत में अपनी पत्नी की इतनी पिटाई की कि उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। पीड़िता की हालत तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, हैवान पति ने पत्नी के दांत तक तोड़ दिए और पैरों से पकड़कर गली में घसीटा। किशनपुरा में रहने वाली पीड़िता ने अपने बयान पुलिस में दिए हैं। जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि महिला ने अपने पति और देवर के खिलाफ जान से मारने के मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल जांच चल रही है। कि सुनीता वाइफ ऑफ गौरव जो किशनपुरा दामले की रहने वाली है, सिविल हॉस्पिटल में मारपिटाई के दौरान इंजर्ड हालत में दाखिल है, अपने पति के खिलाफ और अपने देवर के खिलाफ। इसका पति आर्मड पुलिस में है, सिपाही के पद। हरियाणा के पानीपत जिले में पबजी गेम खेलने के लिए हुए झगड़े में 9वीं कक्षा के छात्र की हत्या कर दी गई। यह हत्या छात्र के ही नाबालिग दोस्त ने गला घोंटकर की है। आरोपी नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि मृतक मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहा था। उसने भी गेम खेलने के लिए उसका मोबाइल फोन मांगा। उसने फोन नहीं दिया तो दोनों में झगड़ा हो गया। इस बीच उसको उसका गला घोंट दिया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद वह डर के वजह वहां से भाग गया और मृतक की पहचान सौरभ के रूप में हुई है। मृतक छात्र का 4 दिन बाद शव गन्ने के खेत में मिला है। शव गली सड़ी हालत में था। उसके दोनों हाथ नहीं थे, एक पैर भी आधा कटा था और बाल भी उखाड़े थे। शव देख परिजनों ने तांत्रिक विद्या के चलते हत्या का भी आरोप लगाया है। हरियाणा के पलवल में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते अलीका गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मृतक की भाभी और भतीजा घायल हो गए। घायलों का इलाज फरीदाबाद के निजी अस्पताल में चल रहा है। गतपुरी थाना पुलिस ने 20 नामजद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी ले रखा है। आपस में यहाँ पुरानी रंजिश चल रही थी। हेमराज सरपंच परिवार से इन लोगों की आपस में जो पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, जो इस संबंध में उनकी रात सुमेर सिंह की गोली लगने से मौत हो गई और 2 और इंजर्ड हैं, जो इस पर मुकदमा दर्ज करके और आरोपियों को जो बाई नेम FIR लॉन्च की गई है और उसमें जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। अब पोस्टमार्टम चल रहा है। पुरानी रंजिश इसकी कई बार बताते हैं कि इलेक्शन के दौरान भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था हमारे गतपुरी थाने में ही, तो उसमें जो मृतक है इसका भतीजा अंदर जुडिशल में है। 307 का पर्चा। हरियाणा के पानीपत जिले में खाकी फिर से दागदार हुई है। बापोली कस्बे में 2 पुलिसकर्मियों को एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। करनाल ACP ने ट्रैप लगाकर कार्रवाई की है। रिश्वतखोर दोनों पुलिसकर्मियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर करनाल टीम अपने साथ ले गई। दोनों के खिलाफ करनाल विजिलेंस थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया है। रेत कारोबारी ने बताया कि वह माइनिंग नहीं करता है, लेकिन पुलिसकर्मी उस पर हर तरीके से दबाव बना रहे हैं। वह उन्हें रिश्वत के पैसे नहीं देना चाहता है। शिकायत के आधार पर आरोपी ESI अंग्रेज सिंह और HC वीरेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर ट्रैप लगाया गया है। वीरवार देर रात करीब 10 बजे टीम ने दोनों पुलिसकर्मियों को किसान से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के गोरेगांव में शुक्रवार सुबह G+5 बिल्डिंग के लेवल 2 में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आग की चपेट में आने से 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हादसे में 30 से ज्यादा बाइक और 4 कारें भी आग की चपेट में आ गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि इस हादसे में अब तक घायल हुए कुल 46 लोगों में से 7 की मौत हो चुकी है और 39 का इलाज HBT और कूपर अस्पताल में चल रहा है। अन्य निजी अस्पतालों से विवरण की प्रतीक्षा है, जहां घायलों को ले जाया गया था।
तेज रफ्तार बुलेरो 5 सेकंड में 5 बार पलटी। उसमें बैठा युवक सड़क से 10 मीटर दूर जाकर गिरा। इसकी मौत हो गई। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। हादसा झुंझुनू शहर से 10 किलोमीटर दूर लालपुर गांव में पेट्रोल पंप के पास हुआ। ब्लैक कलर की क्रेटा मंड्रेला से झुंझुनू की तरफ तेज रफ्तार से निकली। पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर सड़क पर खड़ी एक बस सवारियां उतार रही थी। इस दौरान क्रेटा ड्राइवर ने स्पीड धीमी नहीं की, तेज रफ्तार में बस को ओवरटेक किया और इस दौरान सामने से आ रही बोलेरो ने क्रेटा को बचाने के लिए तेज कट मारा। बोलेरो बेकाबू हो गई। लहराती हुई बोलेरो सड़क किनारे मिट्टी के टीले से टकराकर 5 बार पलटी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।